वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लिविंग द वैली। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो जाकर आप पहले पार्ट 1 देख लें, तभी आपको कुछ समझ आएगा पार्ट 2 में। ओके, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें पहले। ओके, स्टार्ट। ऑन 5 मई 2009 वी बिकेम IDPS। IDPS का मतलब होता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इट साउंडेड लाइक अ डिजीज़, और ये कोई, और यहाँ पे मलाला यूसुफ कह रही है ये कोई बीमारी का नाम लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि IDPS जो है, IDPS इसका मतलब होता है कि जब आप एक कंट्री में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसे IDPS कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। My mother, father, grandmother, my cousin's wife and baby, and my brothers were all squeezed into the back of Dr. Afzal's van along with his wife and children. There were children in the lap of adults and smaller children in their laps. I was luckier. There were fewer people in Sufyan's car, but I can devastated by the loss of my school bag. यहाँ पर मलाला यूसुफ बता रही है कि वो लकीर थी क्योंकि बहुत कम लोग बैठा था सुफियान की कार पे, बट वो परेशान भी थी और बोल रही थी मैं बर्बाद हो गई क्योंकि उसे अपना स्कूल का बैग वापस छोड़ना पड़ा था। Sufyan's father put his foot on the pedal and away we drove out of the small world of our street, home and school and into the unknown. तो यहाँ पे कह रहे हैं Sufyan's father put his foot on the pedal and away we drove out the small world of our street, home and school into the unknown. तो यहाँ पे अब वो उस जगह से निकल रही है, उसका फैमिली इस जगह से निकल रहा है। We did not know if we would ever see our town again. और यहाँ पे वो अफसोस कर रही है कि क्या पता अब फ्यूचर में हम देख पाएंगे भी नहीं अपना जो टाउन है। आगे एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप एक बार रियलाइज़ कीजिए कि कितना हार्ड होगा उसके लिए और उसके फैमिली के लिए कि उसे अपना टाउन छोड़ना पड़ रहा है, और उसे छोड़ना पड़ रहा है वो भी क्या, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। और किसी को पता भी नहीं है कि वापस आएंगे तो घर रहेगा या घर को बम से उड़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं पता है। मतलब क्या बोला जाए, यहाँ पे कितना हार्ड लाइफ होगा उसका। ओके, आगे देखते हैं। द स्ट्रीट वेयर जैम पैक्ड, आई हैड नेवर सीन them so busy before. There were cars everywhere as well as rickshaws, mule cart and truck laden with people and their belongings. Thousands of people were living with just the clothes they had on their back. It felt as if the whole valley was on the move. Few people knew where they were going. They just knew they had to leave. This was the biggest exodus in Pashtun history. तो आप देख रहे हो ना कि सिनेरियो क्या था। सिनेरियो ऐसा था ना कि उस वैली का जो जितना भी जेंटलमैन सब, मतलब जो इज्जत वाले लोग थे, जो जिसका छोटा सा फैमिली था, सभी कोई अपना वैली को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। नहीं पता था कहाँ जाना है, किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है, बस सबके माइंड में ये था कि यहाँ से बस निकल जाना है। यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे कोई अता पता नहीं, बस पीछे कपड़ा लादा अपना और सभी निकल गए। बस आप इमेजिन करो कि क्या सीन होगा उस वक्त। और ये मलाला यूसुफ उसके और उसके ऊपर और उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रीट जो था पूरा जैम था, और मलाला यूसुफ ऐसा कभी भी बिज़ी नहीं देखी थी, इतना बिज़ी। चारों ओर रिक्शा था, कार था, मूल खच्चर को बोलते हैं, मूल कार्ट्स, ट्रक लैडन विथ पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स, ट्रक्स जा रहे थे। थाउजेंड ऑफ पीपल वर लिविंग विथ जस्ट द क्लोथ दे हैड ऑन देयर बैग्स। और जो भी कपड़ा था छोटा सा पीछे टांगा और सभी निकल गए, नहीं पता कहाँ जाना था।
किसी को भी नहीं पता था। और ऐसा दिस वॉज द बिगेस्ट एक्सोडस इन पश्तून हिस्ट्री। एक्सोडस का मतलब यहाँ पे दिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग अ प्लेस टुगेदर। जब एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक किसी जगह को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सोडस। आगे देखते हैं। द रोड वॉज हैविंग विथ ट्रैफिक, इट वॉज अ लॉन्ग स्लो जर्नी एंड वी वर ऑल वेरी स्वेटी crammed in together. Usually car journey are in adventure for us children as we rarely go anywhere, but this was different. Everyone was depressed. तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द रोड वॉज हैविंग विथ ट्रैफिक मतलब वेरी क्राउडेड, रोड में बहुत क्राउड था, कभी नहीं वैसा क्राउड हुआ था वहाँ के रोड में, सभी को छोड़ के जा रहा था घर अपना। इट वॉज अ लॉन्ग स्लो जर्नी एंड वी वेर ऑल स्वेटी, पूरा पसीना से लबालब हो गया था, पूरा पसीना ही पसीना, और पूरा क्राउड। क्रैम्ड का मतलब है सफर्ड इनटू अ स्पेस, मतलब एक ही छोटा सा ऐसा जगह पे सभी कोई कच्चम कुच्ची करके सभी एक जगह था। यूजुअली कार जर्नी आर एंड एडवेंचरस फॉर अस चिल्ड्रन एज वी रेयरली गो एनीवेयर। तो यहाँ पे बोल रही है कि कार जर्नी एडवेंचरस होता था, मतलब बड़ा मज़ा आता था, हम लोग सब जाते थे पहले हंसते गाते। बट दिस वॉज डिफरेंट, पर ये वाला बहुत अलग था। एवरीवन वॉज डिप्रेस्ड, और सभी कोई बहुत ज़्यादा चिंतित था, सब परेशान था, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि अभी तो खा लिए बट इसके बाद का वक्त में क्या खाएंगे, कुछ नहीं था खाने को भी। फाइनली वी गॉट थ्रू द माउंटेन पास एंड लेफ्ट स्वेट बिहाइंड। फिर जब पहाड़ पार की तो वे स्वेत भी छोड़ दी, पीछे ही रह गया स्वेत। इट वॉज लेट आफ्टरनून बाय द टाइम वी रीच मर्दान। माई फादर केप्ट इंसिस्टिंग इन अ फ्यू डेज वी विल रिटर्न, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट वी न्यू दैट वॉज नॉट ट्रू। ये सब तो अपना घर अपना शहर को छोड़ चुकी थी, और ये आफ्टरनून टाइम था जब ये सब मर्दान पहुंची। मर्दान जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। माई फादर कीप इंसिस्टिंग, और उसके फादर दिलासा दिला रहे थे सभी को कि अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग आ जाएंगे, अभी तो बस ऐसे ही यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं लोग, बाद में सब ठीक हो जाएगा और हम लोग सब अपने घर पे आ जाएंगे वापस। बट ये बात मलाला यूसुफ को लग रहा था कि नहीं, ये सब गलत है अब। बट वी न्यू दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं है। We were planning to make our way to Sangala, our family village. So far we had driven in the opposite direction, but we had to take the only lift we could to get out of Swat. और यहाँ पे वो सब डिसाइड की, प्लान की कि उसे वो लोग को संघाला जाना है। सो फार वी हैड ड्राइव इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अभी तक वो सब उल्टा जा रही थी, संघाला जाना था राइट में और ये सब जा रही थी लेफ्ट में। बट वी हैड टू टेक द ओनली लिफ्ट वी कुड टू गेट आउट ऑफ स्वेत। माई फादर देन लेफ्ट अस टू गो टू पेशावर एंड अलर्ट people to what was happening. He promised to meet us later. The next day, we met up with my cousin Khan Ji. We were going to Bhisham, from where we had go Shangla. It was not easy to get from Bhisham to our village, and we had to walk 25 kilometers carrying all our things. At one point we were stopped by the army, who told us we could go no further and must return back. तो इसके प्रीवियस वाला स्ट्रेंजर में उसके फादर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ पेशावर। पेशावर भी एक सिटी है पाकिस्तान का। तो उनके फादर बोले कि मैं जा रहा हूँ पेशावर और वहाँ पर मैं लोगों को बताऊँगा क्या हो रहा है, और प्रॉमिस भी किए उसके फादर कि हम मिलेंगे तुम लोगों से। और उसके दूसरे दिन मलाला यूसुफ अपने कज़न से मिली जिसका नाम था खान जी, हु वॉज गोइंग टू भीषम, जो कि भीषम जा रहा था, फ्रॉम वेयर वी वुड गो टू सांगला, जहाँ से वो सब जाता फिर सांगला। तो यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि इट वॉज नॉट ईजी टू गेट फ्रॉम भीषम टू आवर विलेज। फिर भीषम से विलेज जाने में ये सबको वॉक करना पड़ा था 25 किलोमीटर्स। कैन यू इमेजिन, 25 किलोमीटर्स बहुत होता है। और एक 12 साल की बच्ची, और उस पर भी क्या, उसका बहुत सारा सामान।
और एक पॉइंट पे क्या हुआ, उसे आर्मी रोक दिए और बोले कि तुम इसके आगे नहीं जा सकते, अब तुम यहाँ जहाँ से आई हो वहाँ लौट जाओ। आवर होम इज़ इन सांगला, वेयर विल वी गो, वी बेग्ड। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वो रिक्वेस्ट की कि हमारा घर सांगला में, हमें जाने के लिए दें। माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड क्राइंग, फाइनली दे लेट अस थ्रू। The army and their machine guns were everywhere because of the curfew and the checkpoints. There was not one other vehicle on the road that didn't belong to the military. We were afraid that the army wouldn't know who we were and would shoot us. तो यहाँ पे है कि जब वो सांगला जब जा रहे थे तो वहाँ पे उसे रोक लिया था पुलिस वालों ने। फिर वो उनकी दादी रोने लगी कि नहीं मुझे जाने दें, हम लोग को जाने दें, क्योंकि हमारा गांव है उधर सांगला में। तो फिर बाद में जब रिक्वेस्ट की तो जाने दिया, और सभी जगह सिर्फ मिलिट्री का गाड़ी था और सभी आर्मी के हाथ में एक मशीन गन था, और ये सब डर रही थी कि शूट ना करते। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जहाँ तक भी मैंने पढ़ाया। आप एक बार खुद से रीड कर लें चैप्टर को, और आगे की वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर आप पार्ट 3 देखें। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें।